सुप्रभात स्टूडेंट। आज मकाम ऑनलाइन क्लासेस में जो चैप्टर हमने भूगोल का दूसरा चैप्टर विश्व की प्रमुख जनजातियां शुरू किया है, उस चैप्टर में हमने अभी तक जनजातियों का वर्गीकरण कर लिया, उनके निवास क्षेत्र किस किस जगहों पर जनजाति निवास करती है, किन किन प्रदेशों में, उसके बारे में बात करेंगे। अब हम हमारी जो सबसे मेजर जो सबसे बड़ी जनजाति है एस्किमो, हम उसके बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। विश्व की प्रमुख जनजाति का जो हमारी जनजाति है एस्किमो, इसके बारे में हम अध्ययन करने जा रहे हैं। एस्किमो यह जनजाति शीत प्रदेश जो ठंडे इलाकों में निवास करती है, और एस्किमो चूंकि ये आर्कटिक प्रदेशों में आज भी, अब तो खैर उनमें बदलाव आना शुरू हुआ है, पर ये आर्कटिक प्रदेशों में आज भी एक परंपरागत तरीके से जीवन यापन करती है, यानी प्रकृति के साथ समायोजन करके अपना जीवन यापन करती है। ये जो एस्किमो जनजाति है, एस्किमो शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है इसका कच्चा मांस खाने वाला। इसका शाब्दिक अर्थ है कच्चा मांस खाने वाला, यानी वह जनजाति जो जानवर को कच्चा खा जाती है, यानी पका के नहीं खाते, कच्चा ही खा जाती है। तो एस्किमो जनजाति लोग हैं वो आज भी इसी प्रकार से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। इनका वैसे मुख्य जो आला है वह है आपका आखेट बनी। आखेट या कह सकते हैं शिकार, एक बात है आखेट, शिकार, मछली पकड़ना। हाँ, ये चूंकि जनजाति टुंड्रा प्रदेश में रहती है, वहां पे बर्फीले इलाकों में जहां कहीं भी पानी के जो स्रोत है वहां जो मछलियां पाई जाती है, मछलियों का ये शिकार करता है और उनका संग्रहण भी करता है, और उनका संग्रहण भी करते हैं। यानी चूंकि इलाके ऐसे हैं जहां बहुत एक लंबा समय शीत प्रदेश में बर्फीली हवाएं, बर्फ का ज्यादा गिरना, उस प्रकार से प्राकृतिक आपदाओं से गुजरता है। इस वजह से उनको अपने शिकार को, क्योंकि हर समय उनके पास शिकार उपलब्ध नहीं हो पाते ना, इसलिए वो क्या करते हैं कि ये जो मछलियां हैं या और भी जीव जंतु हैं उनको वो प्रिजर्व करते हैं, उनको संग्रहित करते हैं, उनको संरक्षित करते हैं, ठीक है। और आने वाले टाइम में जो समय उनका विकट समय क्या जाता है, जिसके अंदर बहुत ज्यादा बर्फ गिर जाती है, शिकार बाहर आना बंद कर देते हैं, ऐसे टाइम में वो इस संग्रहण की वस्तुओं के द्वारा अपना जीवन यापन करते हैं। अब हम इसका वर्गीकरण करते हैं। ये एस्किमो जनजाति वो एक्चुअल में है किस प्रजाति है? तो एस्किमो जनजाति मंगोल प्रजाति की, हमने जनजाति का वर्गीकरण जब पढ़ा उसमें हमने इसके बारे में बता चुके हैं कि ये प्रजाति मंगोल प्रजाति से संबंधित है। ये प्रजाति मंगोल प्रजाति से संबंधित है, और चूंकि ये मंगोल प्रजाति की एक ऐसी जनजाति है, ये जनजाति बर्फीले इलाके होने के कारण इनकी कुछ शारीरिक बनावट और चारित्रिक विशेषता भी इनकी अलग रहती है। हम पढ़ेंगे इनके बारे में। इनकी जो शारीरिक बनावट है, तो जाहिर सी बात है कि जहां भी जनजाति रहती है, जहां भी जनजाति निवास करती है, तो हर एक चाहे उसके वातावरण के लोग हैं तो उनकी शारीरिक बनावट में अंतर पाया जाएगा, शीत प्रदेश के लोगों की शारीरिक बनावट में अंतर पाया जाएगा। तो ये जो अंतर जो पाया जा रहा है, ये अंतर किस प्रकार से है वह देखिए आप इसके अंदर कि शारीरिक जो बनावट है इसको हमने दो भागों में इसको बांटा है। पहला आपका
शारीरिक और दूसरा आपका होता है चारित्रिक। शारीरिक और चारित्रिक जो इसकी विशेषता है उसमें देखना कि शरीर जो बना हुआ है पहली बना हुआ क्योंकि चेहरा जो है वह कैसा होता है सपाट। चेहरा इनका सपाट बिल्कुल आगे से चेहरा इनका सपाट और चौड़ा। सपाट और चौड़ा चेहरा सपाट होता है और चौड़ा होता है। नाक जो है वह इनकी चपटी। नाक इनकी चपटी। आंखें गहरी कथई। आंखों की बात करते हैं तो आंखें जो इनकी है वह गहरी कथई रंग की होती है। आंखें गहरी होती है और हल्की। हल्की कथई रंग की आंखें होती है। फिर देखिए आप कि जबड़ा की जो है जबड़ा भारी होता है क्योंकि शिकार पे डिपेंड होते हैं। शिकार पे डिपेंड होने के कारण इनको कच्चा मांस खाना पड़ता है। कच्चा मांस जब भी खाते हैं मजबूत जबड़े और मजबूत दांत होने की वजह से कि आसानी से उस शिकार को चबा जा सकता है। फिर बात आती है कि दांत के लिए विशेष तौर से इनके दांत सफेद होते हैं। दांत सफेद। त्वचा का रंग पीला। त्वचा पीली। और बाल जो है हमने मंगोल की बालों में बता चुके हैं कि बाल जो होते हैं वे बिल्कुल भद्दे और काले रंग के होते हैं। बाल भद्दे और काले होते हैं। फिर बात करते हैं कद माने होता है। कद इनका होता है मजबूत। और शरीर अब उस वातावरण के कारण से और चूंकि शिकार पे ज्यादा डिपेंड करता है शरीर इनका हष्ट पुष्ट यानी बारीक भरकम शरीर इनका होता है। तो ये तो इनकी शारीरिक विशेषताएं। ये जो जनजाति के जो लोग हैं वे चेहरा सफेद सपाट और चौड़ा। नाक में चौड़ी होती है। आंखें गहरी और हल्की कथई रंग की होती है। जबड़ा जो है भारी होता है। दांत इनके सफेद होता है और त्वचा पीले रंग की होती है। पीली और हल्की से सुंदर लाल भूरी मतलब हम कह सकते हैं उसको वो मिक्स होती है। त्वचा इस प्रकार से होती है। फिर बालों की बात करते हैं तो बाल इनके भद्दे होते हैं और काले होते हैं मतलब बिखरे हुए इस प्रकार से। फिर कद जो होता है मंजिला होता है मतलब ना छोटे ना बड़े बीच का ही कद इनका। और शरीर इनका हष्ट पुष्ट यानी एकदम मसल्स वाले डोले सोले मतलब अच्छे मसल्स वाले के शरीर। ये तो बात इनकी शारीरिक विशेषता। अब बात आती है चारित्रिक विशेषता यानी इनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है। इनकी चारित्रिक जो विशेषता है वो क्या है। तो देखें इनकी चारित्रिक विशेषताओं में एक बात सबसे अच्छी है कि सरल और शांत स्वभाव। स्वभाव से कैसे हैं स्वभाव से ये सरल होता है। स्वभाव से
चूंकि शिकार करते हैं तो जाहिर सी बात है कि कभी शिकार मिलता है, कभी नहीं मिलता है, या कभी शिकार के लिए बहुत लंबा इनको संघर्ष करना पड़ता है, पीछे भागना पड़ता है शिकार। तो ऐसे टाइम में स्वभाव सरल है, वो तो इनकी विशेषता है ही, लेकिन संयम या हम कह सकते हैं कि धैर्य, ये भी लोग, क्योंकि शिकार के पीछे भागना है तो थोड़ी तो धैर्य रखना पड़ेगा। तो धैर्य नहीं रखेंगे तो शिकार उजलत में शिकार मिल नहीं पाएगा। तो स्वभाव से नहीं सरल होता है। और घोर संकट काल में, जैसा प्रश्न दिया हुआ है कि घोर संकट काल, घोर संकट काल में भी धैर्य बनाए रखते हैं, बनाए रखते हैं। यानी स्वभाव से क्या है, सरल है। और शिकार का पीछा करते करते या कितने भी इनके ऊपर विपदा आ जाए, यानी प्रकृति के अनुसार ये जीवन यापन करना है, तो जाहिर सी बात है कि इनके सामने हर समय संकट खड़ा रहता है, चाहे भोजन को लेके हो, चाहे इनके जीवन यापन को लेके हो, रहन सहन के लिए हो, या शिकार को ढूंढने से लेके उसको मारने तक, इन सारी प्रक्रियाओं में हर समय इनको प्रकृति से मुकाबला करना पड़ता है। तो ऐसे टाइम में इनके पास एक अच्छी इनकी चार विशेषताओं में है, वह है धैर्य, पेशेंस। धैर्य के कारण ये घोर संकट काल में भी क्या करते हैं, आराम से उस विपदा का मुकाबला कर पाते हैं। ये तो बात हुई इनके शारीरिक और उनकी चार्य विशेषता है। हम एस्किमो प्रजाति का अध्ययन कर रहे हैं। अब बात आती है कि ये जो प्रजाति है वो इसका निवास क्षेत्र कौन सा है, कहाँ रहती है। ये तो हमने देख लिया कि जो हमने 6 कैटेगरी में बांटा था प्रजातियों को, जनजातियों को, उसमें इसी कैटेगरी की जनजाति है। लेकिन हम कहते हैं कि ये जो जनजाति है इसका निवास क्षेत्र कौन सा है। तो निवास, तो स्टूडेंट ये हमारा कंप्लीट हो गया विश्व नक्शा। अब इस नक्शे में हम एस्किमो जनजाति के जो निवास क्षेत्र है, कहाँ कहाँ ये जनजाति जो रहती है, बसती है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये जनजाति मुख्य तौर पे शीत प्रदेश, जो ये ऊपर का जो बेल्ट है, इन शीत प्रदेशों में निवास करती है। क्योंकि ये शुरू से ही मैंने आपको बताया कि ये जनजाति प्राकृतिक अवस्था में, यानी आदिम अवस्था में, आज उनमें थोड़ी आधुनिकता आ गई है, लेकिन ये इनकी 80% जनसंख्या आज भी परंपरागत तरीकों से अपना जीवन यापन करती है। तो ये जो जनजाति है वह अलास्का से बोरिंग जल, यानी अलास्का से लेके बोरिंग तक, यहाँ तक ये उनका निवास क्षेत्र है, यहाँ तक ये जनजाति फैली हुई है। इसमें देखिए आप कि सबसे पहले जो जनजाति है वह अलास्का, उत्तरी अमेरिका आदि के इस बेल्ट में, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के इस बेल्ट में, ठीक है, अलास्का, कनाडा और ग्रीनलैंड, अलास्का, कनाडा और ग्रीनलैंड, यहाँ पर ये जनजाति फैली हुई है। और अलास्का, कनाडा और ग्रीनलैंड, यहाँ ये जनजाति जो फैली हुई है, इस जनजाति को परंपरागत जो नाम है इनका एस्किमो, इस एस्किमो के नाम से ही इसको पहचाना जाता है। ये जो जनजाति है, इस जनजाति को इस क्षेत्र में एस्किमो के नाम से ही पहचाना जाता है। यानी इस जनजाति को इन क्षेत्रों में जहां निवास करती है, इन क्षेत्रों में हम एस्किमो के नाम से जानते हैं। फिर अगली बार अगला इनका निवास क्षेत्र है वह है आपका यूरोप का उत्तरी हिस्सा, यूरोप का उत्तरी हिस्सा, जिसे हम स्कैंडिनेविया के नाम से जानते हैं इनको।
ये उत्तरी हिस्सा जो है, ये हिस्सा फिनलैंड है, नॉर्वे है, स्वीडन है, इनकी मेल से बना है। यहाँ पर ये जो जनजाति निवास करती है, फिनलैंड, स्वीडन और नॉर्वे, ठीक है, फिनलैंड, स्वीडन और नॉर्वे, इन सबको हम जॉइंट रूप से इनको बोलते हैं इसके निडोविया। इसके यहां पर आते ही इस जनजाति का जो नाम है वे बदल जाता है। इस जनजाति को हम यहां पर लैप्स के नाम से जानते हैं। एस्किमो जनजाति बस क्षेत्र वाइज इनके नाम में थोड़ा सा परिवर्तन हो गया है। यहाँ पर हम एस्किमो के नाम से जानते हैं, तो यहाँ पर हम इनको लैप्स के नाम से यहाँ पर हम इनको लैप्स के नाम से जानते हैं। अब बात आती है साइबेरिया, क्योंकि आपको पता है कि विश्व का सबसे बड़ा एक शीत प्रदेश, शीत मरुस्थल जो है वह साइबेरिया। साइबेरिया रूस का उत्तरी इलाका, यहां पर भी एक जनजाति निवास करती है। इस जनजाति को हम इस साइबेरिया के उत्तरी हिस्से में अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों से इसको पुकारा जाता है। अलग नामों से इसको पुकारा जाता है। फिर भी जो मुख्य नाम है इनके वे इस प्रकार से, पहला सेमोइड्स, दूसरा इसका नाम है चकची, फिर तुम चकची, सेवर्स, तुम और याकूत। सेवर्स, चकची, तुम और याकूत। इस प्रकार से विश्व पटल पर, विश्व में ये जो एस्किमो जनजाति है, इस एस्किमो जनजाति को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। एस्किमो को अलास्का, कनाडा और ग्रीनलैंड में, जिसके उत्तरी हिस्सों में ये निवास करती है, वहां पर इनको प्रॉपर उसी के एस्किमो नाम से इसको जाना जाता है। फिर फिनलैंड, स्वीडन और नॉर्वे, ये जो बेल्ट है, इस बेल्ट के अंदर इसके टेरिटोरिया, यहाँ पर इसको लैप्स के नाम से, यहाँ पर हम इसको लैप्स के नाम से जानते हैं। और फिर नंबर आता है उत्तरी साइबेरिया का जो उत्तरी हिस्सा है, पूरा ये रूस का जो उत्तरी हिस्सा है, साइबेरिया का उत्तरी भाग, इस भाग के अंदर इसको हम अलग अलग क्षेत्रों में, इसके जो क्षेत्र है उसमें भी अलग अलग क्षेत्रों में इसको सेमर्स, चमची, तुम और याकूत के नाम से इसको जानते हैं। अब बेसिकली ये दो जनजातियां हैं, लैप्स और एस्किमो, ये जो दो जनजातियां हैं, ये जनजातियां पूर्णतः इसके ऊपर डिपेंड है, आंखें पर, शिकार। और ये जो जनजाति है, ये जनजाति शिकार के साथ साथ पशुपालन का भी कार्य करती है। आंखें प्लस पशुपालन, क्लियर? तो ये जो पूरा विश्व पटल पर हमने एस्किमो जनजाति के निवास क्षेत्र के बारे में पढ़ा, आज के लिए इतना ही। कल फिर हम सांस्कृतिक विशेषताओं के साथ एस्किमो जनजाति की सांस्कृतिक विशेषता प्लस उनके जीवन यापन के लिए जो
तौर तरीके यूज करते हैं, वो चूंकि शिकार करने के लिए उनको कौन से औजार यूज करते हैं, वो किस प्रकार से रहते हैं और उनको कौन कौन सी जरूरतें उनकी प्रकृति के द्वारा पूरी होती है, इन सब के बारे में हम कल की क्लास में अध्ययन करेंगे।